कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली है क्या? जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो जो 10 की पावर होती है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे ले लेते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसके डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट से हम 10 की पावर को कम या ज्यादा करके हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर्स को फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना है डिफरेंट नंबर से। तो जो भी गिवन नंबर होगा उसकी टू पॉसिबिलिटीज हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर गिवन नंबर 1 से ग्रेटर, नंबर 1 के अंदर ये 4 पार्ट्स हैं जिनमें नंबर ग्रेटर देन 1 है। इनको मैंने अलहदा निकाल लिया है और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का मेथड क्या होता है। नंबर ऑफ द डिजिट्स हमने गिनने हैं, ये डेसिमल पॉइंट है। इसके इस लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स हैं टोटल डिजिट्स लिख लेने हैं। ये डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स वो हम गिनते हैं 1 2 3 एंड 4। 4 इसके डिजिट्स हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द डेसिमल पॉइंट और इनमें से 1 हम सबट्रैक्ट करते हैं। अब जो आपके पास इसका आंसर आएगा 3, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर। अब इसको देख लें, ये हमारे पास डेसिमल की प्लेस है, ये डेसिमल है। इसके लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं 1 2, ये इसकी लेफ्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। में से 1 हमने सबट्रैक्ट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर एंड दिस 3 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर। और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते तो यही 10 की पावर होनी थी। अगर इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता तो 10 की पावर 1 होनी थी। अब इस डिजिट खड़ा है डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट से इस साइड पे टोटल डिजिट कितने हैं 1 2 एंड 3। तो ये हमने वो 3 लिखा है टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स और इसमें से 1 हमने सबट्रैक्ट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है इस नंबर का। सिमिलरली यहां पे हमारे पास पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, इस साइड पे टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 में से 1 हम सबट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 5। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है इस नंबर का। गिवन नंबर या तो 1 से बड़ा होता है या वो 1 से छोटा होता है। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा और अगर गिवन नंबर 1 से छोटा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा। तो अभी मैंने जिन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट 3 और पार्ट 5 है। इन दोनों पार्ट्स में गिवन नंबर लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा। और उसको फाइंड करने का मेथड क्या होगा, हमने करना क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस डेसिमल पॉइंट से लेकर नेक्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हो। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट से लेकर डेसिमल पॉइंट से लेकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपने जाना है और इस इतने डिजिट्स के दरमियान जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ये देखिए ये डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट से लेकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, इस वक्त यहां पे 1 0 आई है तो ये 1 आपने यहां पे लिख लेना है। ये मैंने 1 लिखा है, ये नंबर ऑफ जीरोस है, ये 1 नंबर ऑफ जीरो है, इसमें 1 ऐड कर देने तो इसका आंसर आ जाएगा -2। इसको हम यूं भी लिख लेते हैं समटाइम्स 2 के ऊपर बार लिख के। ये इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर वो नंबर जो लेस देन 1 होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा। अब आ जाए जरा नेक्स्ट, हमारे पास 5th पार्ट है। इसमें फिर मैं देखता हूं कि नंबर जो है ये लेस देन 1 है। अगर नंबर लेस देन 1 हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें नेगेटिव लगाना पड़ा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है कितना, इस डेसिमल पॉइंट से आपने शुरू हो जाना है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपने जाना है। ये मैं जा रहा हूं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। अब इस
इतने एरिया में इतने नंबर ऑफ डिजिट्स के दरमियान जितने जीरोस आए हैं, गिन लें कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 4 जीरोस हैं। यहां पे आपने नंबर ऑफ जीरोस लिख देने हैं, ये 4 नंबर ऑफ जीरोस हैं, ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर ऑफ जीरोस और ये +1 हमने इसमें करना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 और इसको हम करेक्टेड सीट्स को ऐसे ऊपर बार लगा के भी लिख सकते हैं। मैं अगेन इस सारी चीज को समराइज कर रहा हूं। अगर आपके पास गिवन नंबर 1 से ग्रेटर है तो करेक्टेड सीट्स पॉजिटिव होता है और गिवन नंबर 1 से लेस है तो करेक्टेड सीट्स नेगेटिव होता है। अगर नंबर जो गिवन है वो 1 से ग्रेटर है तो करेक्टेड सीट्स का फार्मूला कि डेसिमल पॉइंट से लेकर उसकी लेफ्ट साइड पर जितने डिजिट्स होते हैं उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। इसके पहले 4 पार्ट्स आपने वीडियो में देखे। और जो नेगेटिव नंबर होता है यानी जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है तब नंबर लेस देन 1 होता है। तो जब नंबर लेस देन 1 हो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा, जब नंबर ग्रेटर देन 1 हो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा। नंबर 2, फाइंड द लोगरिथम। तो लोगरिथम की बात हम करते हैं। 43 हमारे पास एक डिजिट है। लोगरिथम के लिए हमें 2 जो है वो चीजें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 हमारे पास करेक्टेड सीट्स हो, नंबर 2 हमारे पास मंटीसा हो। करेक्टेड सीट्स कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले ये देखा जाता है कि गिवन नंबर 1 से ग्रेटर है या लेस है। 43 इज ग्रेटर देन 1। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो करेक्टेड सीट्स का फार्मूला या तरीका ये होता है कि डेसिमल पॉइंट, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स गिने जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं, उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर हमारे पास 1 आएगा। ये हमारे पास 43 का करेक्टेड सीट्स है। और सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं इस 43 को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता तो ये 10 की पावर 1 बनना था। वो जो 10 की पावर 1 है वो ये करेक्टेड सीट्स है। अब मंटीसे के लिए हमें लॉग टेबल का इस्तेमाल करना होता है। तो उसके लिए लॉग टेबल आपके सामने मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। लॉग टेबल में अगर आप देखिए तो इस साइड पे 10, 11, 14, 15, 13, 14, 99 तक आपको काउंटिंग नजर आएगी। और इस साइड पे इस रो में 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक और एंड पे मीन डिफरेंस का एक अलग टेबल बना हुआ है इसी के साथ 1 से लेकर 9 तक। अब हमारे पास जब भी हमने मंटीसा देखना हो तो हमें 2 डिजिट्स चाहिए क्योंकि ये स्टार्ट ही 10 से हो रहा है और 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं। तो यहां पे पहले 2 डिजिट जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको मैंने यूं कंबाइन किया है, वो है 43। अब 43 से आगे कोई डिजिट नहीं है तो मैंने 43 को इस रो में इस कॉलम में तलाश करना है। 10, 11, 12, 13 और यूं जाता जाता मेरी जो है हम इसको मूव करवा के ले जाएंगे अपने आप को 43 पे। 43 के सामने, 43 के सामने और 0 के नीचे, दोबारा सुने, 43 के बिल्कुल सामने और इस कॉलम में 0 के नीचे जो वैल्यू लॉग टेबल में दी गई है वो मंटीसा है। तो हम उसको यूं लिखेंगे 0.6335। ये 6335 वैल्यू लॉग टेबल से मैंने ली है। 0 पॉइंट आगे जो लॉग टेबल की वैल्यू हो उसको लिख दिया जाता है, ये मंटीसा होता है। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, करेक्टेड सीट्स प्लस उसका मंटीसा। तो करेक्टेड सीट्स है हमारे पास 1 और नंबर इस दफा हमारे पास 43, x की जगह पे नंबर 43, करेक्टेड सीट्स आ गया हमारे पास 1 प्लस इसका मंटीसा है 0.6335। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log 43 का 1.6335। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। लॉग फाइंड करना है 579 का। 579 का लॉग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए। नंबर देख लें, ये नंबर 579
दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो डेसिमल प्लेस, ये इसकी डेसिमल प्लेस है। डेसिमल पॉइंट से लेकर डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लेना है, 1 2 एंड 3, और इनमें से 1 आपने सबट्रैक्ट करवाना है, आंसर आ जाएगा 2। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है इस 579 का। दूसरे लफ्जों में अगर हम 579 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते तो ये 10 की जो पावर बननी थी वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हमने मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा के लिए हमें लॉग टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। लॉग टेबल में हम ये देखते हैं इस साइड पे 10 11 12 13 है। लॉग टेबल के लिए हमें फर्स्ट 2 डिजिट्स को हमने देखना है, वो है 57, ये 57। अब इस साइड पे इस कॉलम के अंदर जो 10 11 14 13 15 इसके अंदर जाके मैं 57 को देखता हूं। लेट्स से ये 57 है। 57 के बाद नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 9, ये 9। अब मैंने क्या करना है, 57 के सामने और इस 9 के नीचे, 57 के सामने और इस 9 के नीचे टेबल की 7 6 2 7, ये 7 6 2 7 जो वैल्यू है इसको हम यहां पे लिखेंगे 0.7627, ये इसका मंटीसा है। दोबारा समझ लें हमने क्या करना है, ये 10 11 12 13 14 ये पहले 2 डिजिट 57 के इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हमने देखना है 57 इसके सामने और इस साइड से इस 9 के नीचे ये वैल्यू है 7627, वो हमने 0.7627 यहां पे लिखनी है। ये इस पॉजिटिव नंबर का मंटीसा है। अब यहां पे हमने लॉग फाइंड करना है, तो लॉग x, अब x की वैल्यू हमारे पास 579, दैट इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 0.7627, इनको ऐड कर लेंगे 2.7627, ये हमारे पास रिक्वायर्ड 1.982। इसका अब हमने लॉग मालूम करना है। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। इस डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट लिखा हुआ है। नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स ये ओनली 1 है, सिर्फ एक डिजिट लिखा हुआ है। उस 1 को हम ये लिख देंगे, ये है जी हमारे पास 1। ये वाला 1 नहीं है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। फर्ज करें इधर 2 होता तो ये नंबर ऑफ डिजिट 1 नहीं है, इधर 1 नहीं आना था। तो ये जितने इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो उसको लिखा जाता है और इसमें से 1 हम सबट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ये 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मंटीसे के लिए हमें क्या करना है, लॉग टेबल में हमने जाना है, फर्स्ट 2 डिजिट्स को हमने देखना है। जब हम लॉग टेबल देख रहे होते हैं तो फिर डेसिमल पॉइंट की या डेसिमल डिजिट की या डेसिमल पॉइंट की लोकेशन डज नॉट मैटर, हमने सिर्फ पहले 2 डिजिट्स लेने हैं। डेसिमल पॉइंट से आगे हैं या पीछे हैं, हमने यूं समझना है लॉग का टेबल लेते हुए जैसे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट हम इसको मिलाते हैं तो आंसर आता है 19। तो हम इस टेबल में देखते हैं इस पहले कॉलम के अंदर ये आ गया हमारे पास 19। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 8, 19 के सामने और 8 के नीचे, इस 8 के नीचे इस 19 के सामने हमारे पास जो वैल्यू है हमने उसको लिख लेना है, वो वैल्यू है 2967। अब क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास एक और डिजिट भी है, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं, तो अब इस 2 के लिए हमने क्या करना है, इस 4th डिजिट के लिए हमें डिफरेंस के कॉलम में जाना है। 4th डिजिट के लिए हमने मीन डिफरेंस में गए हैं, ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारा डिजिट है 2, इस 2 के नीचे जाना है मीन कॉलम में, मीन डिफरेंस कॉलम में 2 के नीचे और 19 के सामने हमारे पास नंबर लॉग टेबल के अंदर लिखा हुआ है 4। अब वो 4 इसमें हम कर देंगे ऐड,
तो इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका मंटीसा है 0.2971। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2971। ये हमारे पास लॉग है 1.982 का। पास है 0.0876। ये गिवन नंबर लेस देन 1 है। अगर नंबर लेस देन 1 हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का मेथड यूं है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पे नेगेटिव वैल्यू होगी। ये नेगेटिव हमें लगाना पड़ेगा बिकॉज नंबर इज लेस देन 1। नंबर जब भी लेस देन 1 हो कैरेक्टरिस्टिक्स ने नेगेटिव होना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड किस तरह करते हैं? नेगेटिव वैल्यूज जब आ जाए, नंबर लेस देन 1 आ जाए, डेसिमल पॉइंट से लेकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, डेसिमल पॉइंट से लेकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जितनी भी जीरोस आती हैं उनके नंबर्स को गिन लिया जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस हमें 1 नजर आ रही है, तो इधर हम 1 लिख लेंगे और इसमें हम 1 अपनी तरफ से ऐड करेंगे। ये एक मेथड है कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने का। तो इसका आंसर आ जाएगा -2। अब हमने मंटीसा लेना है। मंटीसा लेने के लिए हमें पहले दो अदद देखे 0 0 है और लॉग टेबल में तो 0 0 इस कॉलम में है ही नहीं, 10 से स्टार्ट होता है। आगे हम देखते हैं ये फर्स्ट 2 डिजिट जो है हमारे 87 है, तो लॉग टेबल में मैंने 87 देखना है फर्स्ट कॉलम के अंदर। यू में जा रहा हूं 87, ये 87 आ गया। 87 के बाद अगला डिजिट है हमारे पास 6। 87 के सामने 6 के नीचे, लॉग टेबल में 87 के सामने और इस 6 के नीचे जो वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं यहां पे 0 पॉइंट लगा के, वो वैल्यू है 9425। अब क्योंकि इससे आगे कोई और डिजिट नहीं है, नहीं तो हमें डिफरेंस के कॉलम में जाके उसकी वैल्यू को इधर ऐड करना था। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया, इसका मंटीसा ले लिया। अब हमने लॉग इसका लिखना है, ये -2 कैरेक्टरिस्टिक्स का है और ये आगे हम ऐड करेंगे 0.9425 जो मंटीसा की वैल्यू है। इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 नेगेटिव में -1.0575। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये नेगेटिव वैल्यू इधर आएगी इसके साथ -1.0575। नंबर लेस देन 1 है और जब नंबर लेस देन 1 हो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है, ये हमने नेगेटिव लगा दिया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कैसे करना है? ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, यहां से लेकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, ये हमारे पास 3 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। टोटल नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं, पॉइंट से लेकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक टोटल नंबर ऑफ जीरोस गिन लेने हैं। टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास ये 1, ये 2 और ये हो गया 3। पॉइंट से लेकर इस डेसिमल पॉइंट से लेकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 3 है, तो ये हमने 3 लिख लिया है। आगे हमने इसमें +1 कर देना है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएगा -4। अब मंटीसा के लिए हमने क्या करना है? फर्स्ट 2 डिजिट्स को पकड़ना है जो नॉन जीरो हो। ये 35 लॉग के टेबल में जाना है, 35 के सामने और नेक्स्ट डिजिट है 4। 35 के सामने 4 के नीचे हमारे पास वैल्यू है 0.5490, हम लिख लेंगे वैल्यू वहां पे 5490 है। 0 हमारे पास -4 प्लस 0.5490। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा -3.4510। दैट्स योर रिक्वायर्ड दी गई है क्वेश्चन की। कहता है जी आपने इन वैल्यूज को फाइंड करना है। बहुत सिंपल, लॉग के टेबल से हमें
31 को 7 में और 7 में देखने से जो मंटीसा मिलेगा वो इधर स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है, वो 5019 है। तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख लिया, इसका मंटीसा 5019 ये सामने लिखा हुआ है, मैंने इसको लिख के यहाँ पे हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं इससे पीछे हम डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पे ये नंबर लेस देन 1 है, अगर नंबर लेस देन 1 हो तो डेसिमल पॉइंट से लेकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं वो लिख लिए जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोस लिख लिए जाते हैं, उनमें +1 ऐड करके साथ नेगेटिव का साइन लगाया जाता है, क्योंकि जितने नंबर लेस देन 1 होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में होता है। तो मंटीसा अगेन 31 को 7 में, फिर 7 में देखेंगे तो ये हमारे पास गिवन है 5019 ये हमारे पास मंटीसा है। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कहते हैं जी वैल्यू फाइंड कर दे, लॉग ऑफ एक्स गिवन है। तो एक्स मतलब है क्या, ये वो कौन सा डिजिट है, यहां पे वो कौन सा डिजिट है जिसका लॉग लिया तो हमारे पास ये आंसर आया, ये एक्स है। यानी वो कौन सा नंबर है जिसका हमने लॉग लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग ये है। उसके लिए हमें करना क्या है, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, मंटीसा ये हमारे पास 0.0065। जब हमने लॉग फाइंड किया था तब ये उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसका हमने लॉग फाइंड किया, तब ये उस नंबर का मंटीसा था जिस नंबर का हम लॉग फाइंड करने जा रहे थे। अब हमने वो नंबर फाइंड करना है, यानी ये लोगरिथम का रिवर्स प्रोसेस है, तो इसके लिए हमें एंटी लॉग टेबल्स यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, इस मंटीसे को देखें, ये स्टार्ट हो रहा है 0.00 से, ये मंटीसा जो है 0.00। अब इस 0.00 को हमने एंटी लॉग के टेबल में जाना है, और आप गौर करेंगे एंटी लॉग का टेबल 0.00 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले दोनों डिजिट्स इस वक्त 0.00 ये वाले, इनको मैंने पकड़ा और एंटी लॉग के टेबल के अंदर हमने इसको देखना है। तो जब 0.00 को हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे तो उसकी जो भी वैल्यू लिख लेंगे, 5 4 यहां पे 6 आएगा, तब हमें वैल्यू ये नजर आएगी 1014। 0.00 के वाली रो के सामने 6 वाले कॉलम के नीचे जिधर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे वैल्यू है 1014, और आगे क्योंकि 5 है, इस 5 को हमने मेन डिफरेंस के कॉलम में जाके देखना है। ये मेन डिफरेंस का कॉलम है, वहां पे 5 के नीचे 1 वैल्यू है। इन 2 वैल्यूज को मैं ऐड कर दिया है 10 1 5। ये वैल्यू मुझे एंटी लॉग के टेबल से मिली है। अब अगला स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है, इसी वैल्यू को हम यहां पे लिख रहे हैं 1015। अब इधर हमने डेसिमल पॉइंट को लगाना है। अब डेसिमल पॉइंट को कैसे किया जाता है यहां पे, उसके लिए हमें इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, फर्स्ट एक डिजिट छोड़ के हमें रेफरेंस वैल्यू लगानी है। अब पॉइंट उधर लगाया जाता है जहां पे हमारी ये रेफरेंस वैल्यू है। रेफरेंस वैल्यू और डेसिमल के दरमियान 0 डिजिट होने चाहिए, यानी जिधर रेफरेंस वैल्यू है वहीं पे हमारे पास डेसिमल आएगा, क्योंकि इस रेफरेंस वैल्यू और इस डेसिमल प्लेस के दरमियान, इस डेसिमल पॉइंट के दरमियान कोई भी डिजिट नहीं है। इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमारे पास इस वक्त log ऑफ x गिवन है, log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू ये हमारे पास इसका मंटीसा है। अब हमने एंटी लॉग के टेबल में जाना है। करना क्या है, इन 2 पॉइंट्स को, इस पॉइंट के साथ ये फर्स्ट 2 डिजिट्स को आपने देखना है, ये 0.19 एंटी लॉग के टेबल में 0.19 के इधर से आपने ढूंढना शुरू करना है। 0.19 पे पहुंच गए, 0.19 की रो में आपने मूव करना है और जाना है आपने 2 पे। 2 वाले कॉलम के नीचे 0.19 वाली रो का जिधर इंटरसेक्शन है,
और 0.19 की रो का जो इंटरसेक्शन है वो वैल्यू आपने यहां पे पुट करनी है। ये वैल्यू मुझे टेबल से मिली 1556। अब एंटीलॉग जो उस गिवन नंबर का है वो हमने 1.192 x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, और इस नंबर की ये जो टेबल से हमें वैल्यू मिली है वो हमने यहां पे इंसर्ट करनी है। ये वैल्यू आ गई। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स का कमाल है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है। सबसे पहले हमने ये जज करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है तो हमने करना क्या है, एक डिजिट छोड़ के यहां पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब जितना कैरेक्टरिस्टिक्स है राइट साइड पे उतने डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा देना है इन केस कैरेक्टरिस्टिक्स इज पॉजिटिव। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे आपने उतने डिजिट्स छोड़ देने हैं जितना कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से आपने एक डिजिट छोड़ दिया, वो डिजिट 5 हमने छोड़ दिया, उसके बाद आपने ये पॉइंट लगा देना है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है 15.5। जो ये नेगेटिव साइन है इसको पहले हमें पॉजिटिव में चेंज करना होगा ताकि हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक पॉजिटिव वैल्यू के अंदर चेंज हो जाए। पूरी इसकी वैल्यू लॉग की नेगेटिव है। इस नेगेटिव मल्टीप्लाई को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 से एक नंबर बड़ा 4 होता है, 3 में 1 ऐड करेंगे आंसर 4 आएगा। 4 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 4 ही ऐड कर देंगे। मैथमेटिकली इससे इस आइडेंटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें इससे क्या मिलने जा रहा है, ये जो आपके पास पहले वाला माइनस का 4 है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अब बन चुका है माइनस का 4, और इन दोनों को सॉल्व करने से 0.56 और इस 6 के इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने एंटीलॉग के टेबल से देखी है, वो 3681 आ गया। अब हमने फाइनली हमारे पास जो x आएगा वो एंटीलॉग होगा किसका, 4.566 का। अब ये हमारी वैल्यू है जो हम फाइंड करने जाएंगे। तो जब हम इनको लॉग टेबल्स की वैल्यू से, ये जो वैल्यू मैंने ली है उसको मैं यहां लिखने जा रहा हूं 3681। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो नेगेटिव लगा हुआ है इसका कमाल क्या है और इसको हमने कैसे यूज करना है। एक डिजिट छोड़ के ये रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो पॉइंट ने इसकी लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ये 3 है, हमने 4 डिजिट्स इधर लेफ्ट साइड पे जाना है, ये 3। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक 0 और लगाएंगे, फिर एक 0 और लगाएंगे, फिर एक 0 और लगाएंगे। अब रेफरेंस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की न्यू लोकेशन तक हमारे पास 1 2 3 और 4, ये इसका नेगेटिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहां लगा के, और ये हमारे पास इसकी न्यू पोजीशन है जो डेसिमल पॉइंट ने इधर आना है। तो यूं 0.000368 जब इसका हमने लॉग लिया था तो तब ये आंसर आया था, और वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। लॉग ऑफ एक्स ये नेगेटिव वैल्यू, पहले मैं इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू के अंदर चेंज करता हूं क्योंकि लॉग वैल्यू ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो इस नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या किया है, 2 से बड़ा एक हिस्सा 2 + 1 करके इसको 3 कर दिया। ये नेगेटिव 3, ये पॉजिटिव 3। मैथमेटिकली कोई हमने रॉन्ग नहीं किया, आइडेंटिटी सेम रहती है, उसमें से मैंने ये रकम सारी सब्ट्रैक्ट कर दी है जो न्यू वैल्यू है। अब इससे आगे हमारा क्या है, ये जो -3 ये पहला लिखा हुआ है, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया है -3 के ऊपर बार लगा के, और इनकी वैल्यूज को मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, तो मेरे पास आंसर इसका ये आया है। अब इन दोनों वैल्यूज को मैंने कंबाइन किया है। ये जो log x है -2.0184, वो log x3 जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स -3
करैक्टर सीट्स माइनस का, और ये इसका मंटीसा अब पॉजिटिव हो चुका है। पहले इसका मंटीसा नेगेटिव था, तो नेगेटिव मंटीसे को पॉजिटिव मंटीसे के अंदर मैंने चेंज किया है। अब हमने करना क्या है, एंटी लॉग के टेबल में 0.98 को इधर 0.98 एंटी लॉग के टेबल में 0.98 के सामने, और फर्स्ट वन जो है इसके इंटरसेक्शन में जो वैल्यू आई है उसको लिखना है, और डिफरेंस के टेबल में 6 के नीचे जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज का, जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है 0.98 6 के नीचे और 6 इधर 6 के नीचे, दोनों वैल्यूज को हमने देखना है। ये 1 के नीचे जितनी वैल्यू है और इधर 6 के नीचे जितनी वैल्यू है, उन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, तो वो हमारे पास आंसर आता है 9585। अब 9585 में हमने क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि इस वक्त करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है। करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो इस साइड पे मूव करवाएंगे। कितना मूव करवाएंगे, 3 डिजिट्स हमने मूव करवाना है। ये पहला डिजिट हमारे पास 9 है, अब हमारे पास आगे डिजिट नहीं है तो हम 0 अपनी तरफ से ऐड करते जाएंगे, और यहां पे हम डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे और ये 0 ऐसे ही लगाएंगे। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट से लेकर डेसिमल पॉइंट तक नंबर ऑफ डिजिट्स 1, 2 और 3 है, वो इस नेगेटिव 3 करैक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट 9816 से ली गई वैल्यू 9585, उसके अंदर हमने डेसिमल प्लेस को, डेसिमल पॉइंट को ऐड कर दिया, लगा दिया, और ये हमारे पास जो आंसर है ये इसका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है।